नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में सिरफिरे युवक ने आधी रात काटी कई घरों की बिजली, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का वीडियो वायरल, पुलिस ने बिछिया गोलीकांड से कनेक्शन नकारा, जांच शुरू। ओटीटी पर चमके रीवा के अंकित मिश्रा, ग्राम चिकित्सालय सीजन 2 में दमदार अभिनय से जीता दिल। रीवा में 10वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, फंदे पर लटकी मिली लाश। दिल्ली पुलिस में नौकरी का झांसा देकर रीवा की युवती से 50,000 रुपए की साइबर ठगी। रीवा में सपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा आरोप, बोले विधायकों का हो रहा अपहरण, कानून व्यवस्था फेल। रीवा में 2 दिन से लापता युवक का सिलपरा नहर में मिला शव। रीवा में आम रास्ता रोककर सरपंच परिवार को किया कैद, प्रशासन से लगाई गुहार। रीवा पुलिस ने शुरू किया साइबर सुरक्षा जन जागरूकता अभियान। सतना में बारात में जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, जीजा गंभीर रूप से घायल। सिंगरौली में हाईवा की टक्कर से नाबालिग की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। सीधी में सामूहिक विवाह में अव्यवस्था, जीन्स में दूल्हे और सूट में दुल्हनों ने लिए फेरे। रीवा में ट्रक और इनोवा में भिड़ंत, बाल बाल बचा परिवार। और रीवा में सुबह से खिली तीखी धूप, जल्द आंधी और बारिश के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर स्थित सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पांडेटोला मोहल्ले में देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां तड़के करीब 3 बजे एक सिरफिरे युवक ने एक कर लगभग 60 घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए। इस अजीबोगरीब हरकत के कारण पूरे इलाके में अचानक अंधेरा छा गया, जिससे रहवासियों में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। युवक की ये पूरी करतूत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें वो घर घर जाकर बिजली लाइनों से छेड़छाड़ करता साफ नजर आ रहा है। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। सुबह होते ही इस घटना को लेकर मोहल्ले वासियों में भारी आक्रोश देखा गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपी की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। वहीं डरे हुए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की मांग की है। रीवा में सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के प्रदर्शन और फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर रीवा शहर और बिछिया थाना क्षेत्र के हालिया गोलीकांड से जुड़े होने के तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि कोतवाली सीएसपी राजीव पाठक ने इस वायरल वीडियो का बिछिया गोलीकांड से किसी भी तरह के संबंध को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि बिछिया में हुई 3 राउंड फायरिंग की घटना पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस टीमें फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हैं, जबकि ये वायरल वीडियो एक अलग मामला है। फिलहाल पुलिस वीडियो के सोर्स, स्थान, समय और उसमें दिख रहे व्यक्ति की पहचान करने में जुटी है। पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को तलब किया है, जिससे हथियारों की वैधता और उनके स्रोत के बारे में गंभीरता से पूछताछ की जाएगी। विंध्य क्षेत्र के रीवा का नाम एक बार फिर कला जगत में रोशन हुआ है, जहां मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित और रीवा की प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था रंग उत्सव नाट्य समिति के निर्देशक अंकित मिश्रा अमेज़न प्राइम की बहुचर्चित वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय सीजन 2 में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर रहे हैं। इस सीरीज में रोहिणी के भाई का बेहद दिलचस्प और ठेठ ग्रामीण किरदार निभाने वाले अंकित के एक दृश्य को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, जिसमें वे अपने जीजा के साथ नोक-झोंक करते नजर आ रहे हैं। अपनी इस कामयाबी पर अंकित मिश्रा ने सीरीज के निर्देशक ललितम तिवारी और एंटी कास्टिंग टीम का आभार जताया है। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनकी इस शानदार पारी से रीवा के स्थानीय कला जगत और उनके साथी कलाकारों आयुष तिवारी, शुभम पांडे, सिद्धार्थ दुबे, अखंड प्रताप सिंह, राज तिवारी भोला, गौरव सिंह और गौरी सोलंकी में खुशी और जश्न का माहौल है। रीवा जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र के ग्राम पड़िया में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा ललिता कोरी ने अज्ञात कारणों के चलते
फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार शाम की है, जब घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे और ललिता घर में अकेली थी। परिजनों के मुताबिक शाम करीब 7 बजे जब वे वापस लौटे तो ललिता फंदे पर लटकी मिली। आनन फानन में उसे गंभीर हालत में संजय गांधी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा ने ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के चुरवारी की रहने वाली एक युवती को दिल्ली पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों द्वारा ठगी करने और फोटो एडिट कर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा देने वाली पीड़िता के पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें कॉलर ने खुद को दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार बताते हुए नौकरी पक्की करने और सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर उसकी तस्वीरें और डिटेल्स व्हाट्सएप में ली। तस्वीरें मिलते ही आरोपी ने उन्हें आपत्तिजनक तरीके से एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और बदनामी का डर दिखाकर अलग अलग बहानों से अब तक कुल 50,900 रुपये वसूल लिए। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। रीवा में नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने रीवा में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है और स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि जिले में विधायकों तक का अपहरण हो जाता है, जिससे आम जनता की सुरक्षा अब भगवान भरोसे है। सपा अध्यक्ष ने आगामी निकाय चुनावों में हर पोलिंग बूथ पर प्रभारी नियुक्त कर पूरी ताकत से उतरने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि गलत नीतियों के कारण जरूरी चीजों के दाम 1.5 से 2 गुने हो चुके हैं। वहीं सपा के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह पटेल ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के लिए डेथ वारंट बताते हुए इसके खिलाफ किसानों के साथ खड़े रहने का संकल्प जताया। रीवा को आपने ड्रग्स जो यहाँ बिक रहा है सबसे ज्यादा, चाहे आप फोरेट सिरप ले लें, लोग उसका सेवन कर रहे हैं। यहाँ पे गांजा अफीम भांग से लेके सब यहाँ पकड़ा जाता है। मैंने और भी देखा कि रीवा में यहाँ विधायकों का तक अपहरण हो जाता है। 2 विधायक इससे पहले कुछ समय पहले अखबार चर्चा में था कि विधायकों का अपहरण हो रहा है, तो आम जनता का जब अपहरण होगा तो उन्हें न्याय कहां से मिलेगा। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम टीकर से 2 दिन पहले लापता हुए 33 वर्षीय युवक राजेश विश्वकर्मा का शव मंगलवार शाम सिलपरा नहर में मिला है। परिजनों के अनुसार राजेश 22 जून की दोपहर अचानक घर से लापता हो गया था, जिसके बाद से परिवार वाले लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। मंगलवार शाम जब स्थानीय लोगों ने नहर में शव देखा तो तुरंत इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची बिछिया थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर युवक की मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले की त्योंथर तहसील के ग्राम पंचायत अमाव से दबंगई का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां कुछ रसूखदारों ने ग्रामीणों और खुद सरपंच आरती मिश्रा के घर जाने वाले 40 साल पुराने एकमात्र आम रास्ते पर रातों रात अतिक्रमण कर उसे पूरी तरह बंद कर दिया है। सरपंच आरती मिश्रा के मुताबिक कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद दबंगों ने इस रास्ते को रोका है, जिससे उनके घर में मौजूद वृद्ध व बीमार बेटी को अस्पताल ले जाने और बच्चों को स्कूल आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से इसी मार्ग का उपयोग कर रहे पीड़ित सरपंच परिवार और ग्रामीणों का दैनिक जीवन अब पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे लेकर सरपंच ने शासन प्रशासन से तत्काल कार्रवाई कर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। डिजिटल दौर में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने और आम नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से रीवा पुलिस द्वारा विशेष साइबर सुरक्षा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम से एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे पुलिस अधीक्षक गुरुचरण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
सेफ क्लिक 2.0 सुरक्षित क्लिक सुरक्षित जीवन के मुख्य संदेश के साथ ये रैली मार्तंड स्कूल, शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, स्टैच्यू चौराहा, साईं मंदिर और कोठी परिसर से गुजरते हुए वापस कंट्रोल रूम पर समाप्त हुई। रैली के माध्यम से नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और अपना पासवर्ड, OTP या बैंक डिटेल्स जैसी निजी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। रीवा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर क्राइम का शिकार होता है तो वो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है या सहायता के लिए सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकता है। सतना जिले के मझीगवां क्षेत्र में बाइक से बारात में जा रहे जीजा साले सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें साले की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 22 जून की रात करीब 9 बजे मझीगवां में दो बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई थी। इस दुर्घटना में धारकुंडी थाने की कुसमी निवासी रामगोपाल मवासी और उनके जीजा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार देर रात उपचार के दौरान रामगोपाल ने दम तोड़ दिया। वहीं उनके जीजा का इलाज अभी जारी है। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहरा तिराहा के पास बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 15 वर्षीय नाबालिग छत्रपति सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता दल प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पिता पुत्र बाइक से अपने गांव से देवसर मुख्यालय जा रहे थे, तभी सामने से गलत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार हाईवा वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची जियावन थाना पुलिस ने गंभीर रूप से घायल पिता को तत्काल देवसर अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल बैढ़न रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार हाईवा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। सीधी में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत बुधवार को भारी प्रशासनिक लापरवाही और अव्यवस्था देखने को मिली, जहां 43 में से 20 से अधिक गरीब जोड़ों को शासन की तरफ से तय वेशभूषा, साड़ी और कुर्ता पायजामा तक नसीब नहीं हुई, जिसके चलते कई दूल्हे जीन्स, टी-शर्ट और दुल्हने सलवार सूट में ही शादी की रस्में निभाने को मजबूर हुए। भीषण गर्मी के बीच करीब 200 मेहमानों व जोड़ों के लिए सिर्फ एक वाटर कूलर और 9 पंखे लगाए गए थे, जबकि वहां मौजूद अधिकारियों व नेताओं के लिए अलग से 2 वाटर कूलर VIP ट्रीटमेंट के तौर पर तैनात थे। इतना ही नहीं, 43 जोड़ों के फेरे करवाने के लिए महज 2 पंडित बुलाए गए थे, जिससे सुबह 10 बजे से आए जोड़ों को दोपहर 2 बजे तक शादी का इंतजार करना पड़ा। इस घोर लापरवाही पर जनपद पंचायत CEO ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जोड़ों को घर से तैयार होकर आना था। वहीं गोपद बनास SDM ने मामले की जांच कराने की बात कही है। रीवा शहर के लाडली पथ स्थित गुप्ता पेट्रोल पंप के पास शाम 5 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने इनोवा कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में इनोवा कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार परिवार के सभी सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हंगामे की स्थिति को देखते हुए ट्रक कंपनी के अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इनोवा मालिक से बातचीत की और वाहन को ठीक कराने व नुकसान की पूरी भरपाई करने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ और किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि दुर्घटना के दौरान कई पुलिस अधिकारियों के वाहन वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने भी रुककर संज्ञान लेने की जहमत नहीं उठाई। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के बीच विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में आज सुबह से ही तेज धूप खिली रही, जिससे स्थानीय लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ये तपिश जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटों में रीवा और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलने और धूल भरी आंधी आने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे नए वेदर सिस्टम के चलते आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और 28-29 जून से हल्की से मध्यम बारिश की बौछारों के साथ रीवा वासियों को इस झुलसा देने वाली गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।